मंकी पॉक्स को लेकर लाइव वन खबर के संवाददाता ने डॉक्टर अनिल गोयल से मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बाद से सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है, उनमें मंकी पॉक्स सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसे एमपॉक्स भी कहते हैं। डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि जिस तरह से इसके नाम में पॉक्स जुड़ा हुआ है, जैसे बचपन में एक स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स भी सुना है, ये बिल्कुल उसी तरह का होता है जैसे चेचक के दाग हो जाते हैं। पहले ये बंदरों में पाया गया था, बंदरों से इंसानों में फैल गया, अब इंसानों से इंसानों में भी फैलने लगा है। इसके लक्षण अन्य वायरल बीमारियों की तरह ही होते हैं, जैसे बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना और बेचैनी होना शामिल है। शरीर पर चकत्ते भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। मंकी पॉक्स एक डीएनए वायरस डिजीज है। जिस तरह का कोरोना वायरस था, इसी तरह ये भी एक वायरल डिजीज है। और इसका सबसे कॉमन सिम्टम है जो रैशेज होते हैं, जो फेस पर सबसे ज्यादा हो सकते हैं, इनर थाइज पर हो सकते हैं या पाम्स पर हो सकते हैं। साथ में इसमें फीवर होता है, बॉडी एक होता है, इंद्राज लिम्फ नोड होते हैं गले में ना, ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड्स बढ़ जाती हैं, बहुत कमजोरी होती है, जो हर वायरल डिजीज की निशानी है। और ये ट्रांसमिशन जो होता है, एक एक्सपोजर जब भी होगा उसके करीब 4 से 7 दिन में ये बीमारी शुरू हो जाती है। और एक्सपोजर कैसे होगा? स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, सेक्सुअल कांटेक्ट है, या किसिंग के कारण है, एनल इंटरकोर्स, इस तरह के कारण है जिसके कारण ये फैलता है। और ह्यूमन टू एनिमल टू ह्यूमन भी हो सकता है, जैसे मंकी के काटने से या इसके स्क्रैचिंग से, उसके माध्यम से भी ये फैल सकता है। तो 2 इसके कारण है फैलने के। और इसमें जब भी जिस भी मरीज को होता है उसको आइसोलेट करना पड़ता है। इसका टेस्ट है, हम लोग जो एमपॉक्स वायरस है उसको पॉलीमरेज या पीसीआर टेस्ट करते हैं, जो कि कोई भी अल्सर है, घाव बना है, उसके स्क्रैचिंग से फ्लूइड लेकर उसकी टेस्ट करेंगे तो मंकी पॉक्स वायरस की पीसीआर चेन के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। इसका अगर प्रोफिलैक्सिस है, इसको बचाव करना है, तो वैक्सीन भी है, और वो प्री एक्सपोजर वैक्सीन भी है और वही वैक्सीन पोस्ट एक्सपोजर भी है। मतलब किसी को अगर एक्सपोज हो गया है तो उसको भी ये वैक्सीन 1 से 4 दिन के अंदर, एक्सपोजर के 4 दिन के अंदर दी जा सकती है। उसके बाद भी अगर जरूरत है तो दी जा सकती है। और प्री एक्सपोजर जो हाई रिस्क ग्रुप है, खासतौर से जैसे हेल्थ केयर वर्कर है, सेक्स वर्कर्स हैं, या जहां पर क्लोज कॉन्टैक्ट किसी को मरीज को हो गया तो उसके घर के लोग हैं, ये हाई रिस्क है, जिनको एक ये वैक्सीन की प्रोफिलैक्सिस देना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा सीधा साधा है कि एक तो आइसोलेट करना होगा मरीज को, और उसके कॉन्टैक्ट में दूसरे लोग नहीं आए, और वो जो अल्सर और या मार्क्स बने हैं ये वार्म बाथ से, गर्म पानी से धोएं। मुंह के अंदर अल्सर अगर बने हैं तो वार्म सलाइन लें, नमक के पानी के गरारे करें। आई है तो आई के अंदर कोई अल्सर है तो उसमें आई ड्रॉप्स डालना होगा, क्योंकि कई बार अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। फीवर है या पेन है तो उसका पैरासिटामोल देते हैं। इसके अलावा डाइट है, हाइड्रेशन है, रेस्ट है, जो हर वायरल डिजीज में किया जाता है, वो सपोर्टिव केयर जरूर है। और हमारा जो ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा एम है कि प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शंस या को इन्फेक्शंस, जैसे कि किसी एचआईवी वाले मरीजों में अगर ज्यादा है तो उसके लिए भी हमें साथ साथ उनकी रेट्रोवायरल या एंटीवायरल दवाई चलते रहना चाहिए। ये और जरूरत भी ज्यादा बढ़ सकती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये कॉम्प्लिकेशन के कारण सेप्टिसीमिया हो सकता है, खासतौर से जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको निमोनिया भी हो सकता है, बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, ये अल्सर में घाव बन सकते हैं और ब्लाइंडनेस तक हो सकती है, और बाद में भी ये कॉम्प्लिकेशन बने रह सकते हैं। तो अगर बीमारी हो गई है तो उसके लिए भी सपोर्टिव केयर करना है और वैक्सीन भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप किसी कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, और खासतौर से कॉन्टैक्ट सिर्फ स्किन टू स्किन ही नहीं है, उनके यूज किए हुए यूटेंसिल है, यूज किए गए कपड़े हैं, जहां पर जिस टेबल कुर्सी पर बैठते हैं वहां हाथ लगाए तो वहां भी, जिस तरह हमने कोरोना में देखा, तो आपको भी मास्क लगाना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। जिसको हो गया है उसको हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कई बार इसमें फिर एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है अगर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस या इन्फेक्शन हुए हैं। खबरों के ताजा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।